Hello students, good morning to all of you. Today I will tell about the chemical equation. Yesterday we have discussed about the chemical reaction. जो yesterday हमने किसके बारे में पढ़ा था, chemical reactions के बारे में पढ़ा था. ठीक है. I will tell you about the activity, what is the how to write the chemical reaction, what is the chemical reaction होते क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. Now today we have discussed about the how to write the chemical equation. Chemical equation क्या होती है. ठीक है. जैसे हमने yesterday एक्टिविटी पढ़ी थी. ठीक है. उस एक्टिविटी में हमने जो एक्टिविटी की थी कौन सी, when the magnesium ribbon burn in the presence of oxygen it converted into magnesium oxide. ठीक है, हमने ये पढ़ा था. बट जब हम इस लैंग्वेज में बोलते हैं ना तो दैट आर द क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है. तो जब हम बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ टू राइट द इक्वेशन बाय वर्ड फॉर्म. ठीक है. वर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि इट्स क्वाइट वेरी लार्ज टू टेल अबाउट एनी केमिकल इक्वेशन. तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. तो जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था. तो उसकी वर्ड फॉर्म क्या बनेगी, व्हेन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो जनरली ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं रिएक्टेंट. ठीक है. और हमें मिला क्या है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट. ठीक है. तो बेसिकली देखो, जब हम कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं एटॉमिसिटी का. ठीक है. एटॉमिसिटी का यूज करते हैं. ठीक है. और जब हम कोई कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम किसका यूज करते हैं, वैलेंसी का यूज करते हैं. ठीक है. वैलेंसी का यूज करते हैं. ठीक है. तो यू नो वेरी वेल दैट इज द वर्ड फॉर्म. ये क्या वर्ड फॉर्म है, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो हाउ टू राइट इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे. ठीक है. तो जैसे आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, Mg से डिनोट करते हैं. ठीक है. और ऑक्सीजन को हम जनरली किसके और इसकी जो मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से. और ऑक्सीजन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, O से करते हैं. बट इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 2. ठीक है. तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे O2 के साथ. ठीक है. और ये जब इनकी रिएक्शंस होती है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. ठीक है. तो नाउ आई हैव बैलेंस दैट इक्वेशन. तो आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, वर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे. ठीक है. तो कोई भी वर्ड फॉर्म है उसको लिखना इतना क्वाइट लेंदी होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम एटॉमिसिटी का यूज करके, वैलेंसी का यूज करके उनको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हम बनाते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है, वाटर बनाता है. ठीक है. तो अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अब यू नो वेरी वेल, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन क्या आपका एलिमेंट है. ठीक है. ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है. बट जो आपका वाटर है ये क्या आपका कंपाउंड है. ठीक है. तो इसको जनरली कैसे हाइड्रोजन को एलिमेंट की फॉर्म में लिखें, तो जनरली हम किस में लिखते हैं, हाइड्रोजन को S2. S2 क्या होता है, इसकी एटॉमिसिटी होती है. ऐसे ऑक्सीजन को हम किसके साथ लिखते हैं, O2 के साथ लिखते हैं. ठीक है. तो इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है.
और वाटर है, वाटर को हम किसके साथ लिखते हैं, H2 ठीक है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जनरली किसमें क्या होता है, इसकी एटॉमिसिटी +1 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी -2 होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो अब जैसे H2 को अगर लिखना चाहिए तो आपको पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, और इसकी क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका H2, ठीक है। तो दैट आर द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट होता है किसके साथ में, तो सोडियम रिएक्ट होता है आपका क्लोरीन के साथ। तो हमें क्या मिलता है जनरली, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो सोडियम को किससे डिनोट करते हैं जल्दी, हमें Na के साथ, उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 1 होती है, और क्लोरीन को किसके साथ लिखते हैं हम, Cl के साथ, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी Cl2 के साथ लिखते हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, इसकी होती है -1, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड है, इसको जनरली हम किसके साथ लिखते हैं, NaCl, ठीक है। तो जब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ द लाइक यूर वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन को लिखना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, हम जनरली हम हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम जनरली केमिकल इक्वेशन को तो जनरली हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली हम फॉर्मूलाज का यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था, द मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जनरली तो वर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दैट है, ये क्या आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है हाउ जब व्हेन यू राइट द एनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो उसके बीच में जो सिंबल आता है वो उसका आता है, पॉजिटिव का सिंबल आता है, ठीक है। और ये जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या शो करता है, डायरेक्शन जनरली ये आपको जो दिख रहा है, डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि जो आपकी रिएक्शन है वो कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और कोई भी जब रिएक्शंस होती है ना, उसमें जनरली क्या होती है, मोर देन 2 प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या होने चाहिए, मोर देन 2 प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। और आप जो भी आपकी इक्वेशंस होती है, ठीक है, वो जनरली किसको फॉलो करनी चाहिए, आपका जो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको भी फॉलो करनी चाहिए, उस इक्वेशन को, ठीक है। वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग ऑन द हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो हम सब चलते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यू नो वेरी वेल, कोई भी रिएक्शन जब होती है ना, तो उसमें जो हम एटम्स का यूज करते हैं जनरली उनको बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस द फॉलोइंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है ना, अगर कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो जनरली वो किसको फॉलो करनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
ठीक है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मास को फॉलो नहीं करेगी तो आपकी जो इक्वेशंस है वो क्या हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हम क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे देखो, इसी अगर इसका आपको चेक करना है तो आपको क्या करना, इसका वेट चेक करना पड़ेगा। तो कार्बन का कितना होता है, जनरली 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो इधर देखोगे तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 जा कितना हो गया, 32। तो बोथ साइड कितना है, 44, इधर भी 44 है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो कोई भी आप जब रिएक्शन लिखोगे तो जनरली वो आप किसको फॉलो करनी चाहिए, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए। और जो उनके एटम्स है वो बोथ साइड क्या होनी चाहिए, वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी वो केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो वो किसको फॉलो करनी चाहिए, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे थे अभी, सिंपल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, जब आपका जिंक रिएक्ट होता है किसके साथ में, सॉरी, जो आपका मैग्नीशियम है जब वो रिएक्ट होता है किसके साथ में, द वर्ड इक्वेशन फॉर द एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी की बात करूँ तो ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, जब जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई तो हमें क्या मिला था, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस क्या मिला था हमें, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जनरली ये क्या है आपकी एक, ये क्या आपकी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो अभी मैंने आपको सिखाया था केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, अब जिंक है, जिंक का एटॉमिक सिंबल क्या होता है आपका, आपको पता है जिंक का क्या होता है, ठीक है, वो कहता है Zn, उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम, H2SO4। तो जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है। अब देखो, कोई भी रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, वे उसके एटम्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, बोथ साइड क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इस जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे भी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे किसको, एलिमेंट्स को भी, कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, एलिमेंट के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, ये हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम्स को लिख लेते हैं, एटम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एटम कौन कौन से थे आपके, लाइक यहाँ पे जो आपके एटम्स है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एटम कौन कौन से हैं, तो एटम देखो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप, जिंक हो गया आपका, ठीक है, और साथ में आपका क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो जिंक है, जिंक राइट साइड में कितना है, ओनली वन एटम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या 1 है। हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में कितने हैं आपके, 2, ठीक है। सल्फर कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। और ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है, ठीक है। तो अब यू आर चेक, वी विल चेक दैट द रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे जिंक को, तो जिंक देखो बोथ साइड में क्या है, सेम है, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या है, बोथ साइड में क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। और सल्फर की बात करूँ तो सल्फर भी क्या है,
बोथ साइड क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर इधर भी एक है और इधर सल्फर इधर भी एक है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन भी दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये जो इससे हमें ये पता लग गया है कि जो ये केमिकल रिएक्शन है ये जनरली क्या है, बैलेंस है। ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन है ये जनरली क्या है, आपकी बैलेंस है, क्योंकि इसमें बोथ साइड आपके एटम्स क्या है, सेम है, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन है क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत साइड आइटम क्या है, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगी। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो और इसकी कुछ आपको रूल बता देता हूँ मैं, भाई कौन कौन से रूल हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे हम अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल लेते हैं, लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब आयरन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O4 प्लस H2, ये आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें चलो हम चेक करते हैं ये रिएक्शन कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं हमें। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे उससे पहले हमने क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है, हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। और उस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चीज क्या करनी है, चेंज नहीं होनी, तो हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बोथ साइड। इधर भी हम बॉक्स बना लेते हैं, पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बना लोगे बॉक्स, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हमने दोनों साइड क्या करने हैं, एटम्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आयरन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में देखो आपका आयरन कितना है, 2, आपका ऑक्सीजन कितना है, सॉरी आपका हाइड्रोजन भी 2 है और आपका ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो लेट अस चेक दैट, अब हम चेक करेंगे बोथ साइड में, भाई आपका आइटम सेम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन 1 है, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने है, 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो आपके क्या बैलेंस हो जाएंगे, आयरन आपके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में। हाइड्रोजन आपके बैलेंस है ही, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है राइट हैंड साइड में और यहाँ पे कितनी है, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे आपकी जो केमिकल इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O Fe2O4 प्लस H2, ठीक है। तो देखो यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड में हमने आयरन को बैलेंस किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपके अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी 4 के साथ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 के साथ। अब यहाँ पे देखो आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे 8 हो गए हैं, ठीक है, और आयरन 4 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपके ऑक्सीजन 8 हो गया ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। और तो हम देख बेसिकली चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे आपके कितने हो गए, आयरन 4 हो गए हैं ना, उधर आपके आयरन क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेट अस ट्राई अगेन, ठीक है। तो चलो हम इसको चेक करते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आपका जो स्टेप 3 होगा ना, स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन थी Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, इनिशियली ऑक्सीजन के कितने थे, इनिशियली कितने थे आपके रिएक्टेंट के अंदर, इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। तो इनिशियली आपके कितने थे, इनिशियली आपके थे 1 थे इन वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने थे आपके 4 इन Fe2 Fe3O4, 4 थे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं, 2 बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वाटर मोलिक्यूल को। तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आपके ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो अब अगर रिएक्शंस की बात करूं मैं, तो आपका क्या रिएक्शन क्या है, Fe4H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। आपके यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए, बट अब देखो आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और आयरन, ये दोनों क्या है, अनबैलेंस। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे भी 8, और आपके ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब बात किसकी आ गई है, आयरन की, ठीक है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो आयरन कितने 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो अब देखो आपकी रिएक्शन 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अब देखो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस। इसमें देखो आपके आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितने आपके एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर मैं अब बात करूं, यहाँ पे देखो आपके आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने आपके 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4 है,
ठीक है। हाइड्रोजन की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने 8 है और इधर भी क्या 8 है, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, तो अभी आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। इक्वेशन इज बैलेंस, आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखेंगे, उनको आइटम्स को लिखेंगे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि बोथ साइड आपके आइटम्स क्या है वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो हम उस तरफ जहाँ पे जो भी कमी होगी उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। नाउ जो लास्ट स्टेप है इसका, जो लास्ट स्टेप है आपका स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ये कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसकी हमें क्या करें, फिजिकल स्टेट भी लिखनी चाहिए, ठीक है। तो हम फिजिकल स्टेट लिखेंगे, ठीक है। हमारी जो रिएक्शन आई थी वो क्या थी, 3Fe प्लस 4H2O इंटू क्या था, Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आयरन की बात करूँ तो आयरन जनरली किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी स्टेट सॉलिड। और वाटर किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है, ये फिर आपका क्या है, सॉलिड स्टेट है। और हाइड्रोजन क्या आपकी गैस, ठीक है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसकी स्टेट लिखना बहुत ही जरूरी होता है, कलर, गैस, टेम्परेचर, ये सारी चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो नाउ फाइनली द योर रिएक्शन इज कंप्लीट, 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड इंटो में Fe2O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस, ठीक है। तो फाइनली आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिएक्ट द केमिकल रिएक्शन, मतलब हाउ टू बैलेंस द, कोई भी रिएक्शन उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यू विल ट्राई दैट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू विल कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट, ठीक है। तो आज आपको बैलेंसिंग पढ़ना है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट द इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।